जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। आज समझने की कोशिश करते हैं कि अभिभावक, शिक्षक, टीचर, स्टूडेंट और जो झारखंड के लोग ये क्या चाहते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या सभी का राय है, सभी क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, वो आज जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं किन किन राज्यों ने अभी तक अपनी जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी है। ठीक है, वो जो कैंसिल कर दी है, तो इन राज्यों ने रद्द की परीक्षा हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों ने अभी तक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों ने अभी तक क्या किया, अपनी परीक्षा जो है रद्द कर दी है। तो ये रद्द कर दी है, जो बोर्ड परीक्षा है वो इन लोगों ने रद्द कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीबीएसई, आईसीएसई की जो परीक्षा है वो रद्द कर दिया गया है। अब जो झारखंड के विद्यार्थी हैं, तो झारखंड के विद्यार्थी अभी भी असमंजस में हैं और अभी भी चिंतित हैं। उसकी नज़रें जैक पर टिकी है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल पर टिकी है कि कब सरकार के से घोषणा हो और जैक भी घोषणा कर दे कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो जो झारखंड के स्टूडेंट है, उसके जो अभिभावक हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, तो उसकी एक मीटिंग किया गया, ऑनलाइन मीटिंग हुई और ऑनलाइन मीटिंग में सभी को अपना अपना राय रखने को कहा गया कि आप भी अपना अपना राय रखें, अभिभावक पेरेंट्स क्या चाहते हैं और इन बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, शिक्षा विभाग तक पहुंचाया जाएगा कि अभिभावक भी क्या चाहते हैं, बच्चे का एग्जामिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अभिभावक जो मीटिंग हुई उसमें से ये बात निकल कर आई कि अभिभावक चाहते हैं कि अभी सीबीएसई और आईसीएसई को देखते हुए जैसा फैसला लिया गया, झारखंड को भी वैसा ही फैसला लेना चाहिए। मीन्स अभिभावक जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल करने के पक्ष में है, पेरेंट्स जो है वो एग्ज़ाम को कैंसिल करने के पक्ष में है, वो अपने बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर नहीं भेजने के पक्ष में है। और दूसरे उसका ये भी कहना है कि एग्जामिनेशन सेंटर भेज भी दिया जाए तो क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी जो है बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है और अगर आप डेट दे भी देते हैं तो अभी से लेकर जो भी पढ़ा भी था वो भी सब भूल गए हैं। तो एग्जामिनेशन अगर लिया भी जाता है तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट में और बच्चों हो सकता है बच्चे लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं, अपने बच्चे की क्षमता को जानते हैं और उनका ये भी कहना, उनका ये भी मानना है कि एग्जामिनेशन देने से डरते नहीं हैं बच्चे, लेकिन अभी कुछ पढ़ाई हो नहीं रही है और अगर आप डेट दे देते हैं तो फिर ये 1-2 महीना के अंदर में उसके क्या पढ़ाई हो जाएगी। और जब दूसरे बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है तो झारखंड बोर्ड क्यों पीछे रहे, झारखंड बोर्ड भी कैंसिल कर देना चाहिए। ये थी पेरेंट्स की बात। अब कुछ जानते हैं कि जो हमारे शिक्षक लोग हैं, जो शिक्षकों का राय क्या है। शिक्षकों का राय ये है, कुछ शिक्षक का कहना है कि यस सीबीएसई और आईसीएसई को देखकर और कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ शिक्षकों का कहना है कि जो मूल्यांकन होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा एग्जामिनेशन नहीं होने पर, तो एग्ज़ाम लेना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, 1-2 महीने का टाइम दे देना चाहिए बच्चों को और 1-2 महीने के बाद एग्ज़ाम ले, लेकिन एग्ज़ाम लेना चाहिए, है ना, एग्ज़ाम लेनी चाहिए। तो लेकिन वो शिक्षक जो कह रहे हैं ठीक है, वो उनका कहना भी ठीक है, लेकिन मैं अगर कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1-2 महीना का टाइम दे दिया जाए, ठीक है बच्चे एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट 1-2 महीने के बाद एग्ज़ाम लेंगे, तो मीन्स अगर 1 महीना 2 महीने के बाद एग्ज़ाम लेते हैं तो रिजल्ट आते आते 4 महीने का समय लगेगा और 4 महीने में बच्चे, फिर झारखंड के बच्चे सिर्फ झारखंड में ही एडमिशन करवाना होगा उनको, झारखंड के यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन कराना होगा। अगर वो चाहेंगे दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तो उनको 1 साल का वेट करना होगा, ये साल तो होगा नहीं उनका। अगर कैंसिल नहीं होते एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो शिक्षक तो कहे ठीक है कि मैं 2 महीना 3 महीना रुक के उसके बाद एग्ज़ाम लेनी चाहिए, है ना। अब जो कुछ विद्यार्थी है, विद्यार्थियों से ही पूछा गया कि क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों से ही पूछा गया कि क्या होना चाहिए, तो विद्यार्थी भी कहते हैं कि जब सीबीएसई आईसीएसई की बोर्ड परीक्षा रद्द हो चुकी है और बहुत सारे स्टेट बोर्डों ने रद्द कर दिया है, तो फिर झारखंड एग्ज़ाम क्यों लेगी। झारखंड सरकार को भी चाहिए कि एक रूल बनाए, एक मीटिंग बुलाए और मीटिंग में जल्द से जल्द फैसला ले और हम लोगों के हित में फैसला ले और बच्चों को भी अभी एग्जामिनेशन हॉल से दूर रखना चाहिए। अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम देने लायक है और बच्चे भी अफेक्टेड है बच्चे, इसलिए बच्चों को एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए और सभी को बिना एग्ज़ाम लिए पास कर देना चाहिए।
ठीक है। तो अब ये प्रेशर जो है, ये दबाव जो है वो मुख्यमंत्री को बन रहा है। देखा जाए कि मुख्यमंत्री क्या फैसला लेती है। फैसला लेने में इतना लेट हो रहा है तो कुछ न कुछ वो मंथन कर रहे होंगे, कुछ न कुछ वो सोच रहे होंगे, सोच विचार कर रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आज का वेट भी कर रहे हैं। और वो ये भी चाह रहे हैं कि जो CBSE बोर्ड है वो अपना जो डिसीजन ले ली है कि फैसला होगी, लेकिन वो किस आधार पे मूल्यांकन करेंगे उस आधार को जानना भी ज़रूरी है। उस आधार को जब जान लेंगे उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कि किस आधार पे मार्क्स दिया जाता है, वो आधार को भी जानना ज़रूरी है अभी झारखंड को। तो झारखंड अगर वो आधार जान जाती है शायद उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कोई भी नोटिस या कुछ भी नहीं कहा गया है एग्जामिनेशन के बारे में, और ना ही कुछ मीन्स ये कहा जा रहा है कि मैं ये फैसला ले रहा हूँ या फिर मैं आप लोगों को रिजल्ट दे दूंगा कि एग्जामिनेशन होगा या फिर नहीं होगा और कैसे होगी, ये सारी जानकारी अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। बस अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, यही सब अपना अपना राय रख रहे हैं और सभी चाह रहे हैं, ज़्यादातर चाह रहे हैं कि कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि दूसरे बोर्ड एग्ज़ाम नहीं लेती है तो झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम क्यों लेगी। अब इस पर जो अपोजिशन पार्टी है, जो पार्टी वाले हैं, नेता लोगों का क्या कहना है। यहाँ पे झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो बीजेपी जो है अपोजिशन में है, तो उनका क्या कहना है कि रद्द होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी, आप ये समझ सकते हैं खुद भी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी क्या की, बोर्ड को रद्द कर दी। तो बीजेपी के जितने लोग होंगे वो तो रद्द पर ही करेंगे कि एग्जाम रद्द होनी चाहिए। ठीक है। इनका कहना है कि जैक बोर्ड की परीक्षा रद्द करे सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार से जैक की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश के लाखों छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का सराहनीय निर्णय लिया गया है। उनका कहना है कि निर्णय ले लिया गया है और उसी निर्णय को देखते हुए झारखंड को भी ये निर्णय ले लेना चाहिए। ये निर्णय ले लेना चाहिए जल्द से जल्द कि एग्जाम जो है वो कैंसिल कर देनी चाहिए। ठीक है। इस निर्णय से देश के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। यस, मिली है। कोरोना अभी थमा नहीं है, संक्रमण का असर बच्चों को भी देखा गया है, और जो संक्रमण का असर है वो बच्चों को भी देखा गया है। तो मीन्स अगर मिला जुला कर कहा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा लोग चाहते हैं कैंसिल हो, अब बहुत कम ही लोग चाहते हैं कि एग्जामिनेशन होना चाहिए। बहुत कम ही लोग चाहते हैं कि एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है। तो अभिभावक हो गए, शिक्षक हो गए, विद्यार्थी हो गए, लीडर नेता हो गए, सभी चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कैंसिल कर देना चाहिए और ज़्यादा समय लेना नहीं चाहिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए, जितना जल्द से जल्द हो फैसला दे देना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है असमंजस में हैं, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी असमंजस में हैं, वो द्विधा में हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा अगर एग्ज़ाम लिया जाता है। अब तो मेरे ख्याल से जितने विद्यार्थी हैं वो अपने माइंड तो सेट कर चुके हैं कि एग्जामिनेशन कैंसिल होना है। आप कमेंट जरूर करें कि आपने अपना माइंड को क्या सेट करके रखा है, कैंसिल या फिर नहीं कैंसिल होगा तो परीक्षा देंगे। आप क्या करके रखे हैं, अपने माइंड को कैसा सेट करके रखें हैं, ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होना चाहिए और क्या राय लिया जा रहा है। अब मेरे ख्याल से ये ऐसा जो ये सब न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है तो झारखंड पर भी दबाव बनेगा एग्ज़ाम कैंसिल होने के लिए, एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए। और इस पर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवा ही दूंगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।